नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हमारे देश पर एक बार फिर से कोरोना महामारी का संकट मंडरा रहा है। देश एक बार फिर से कोरोना महामारी की चपेट में है। कोरोना का शिकंजा रोजाना प्रतिदिन के आधार पर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कई राज्यों में तालाबंदी से लेकर आंशिक लॉकडाउन और कई कई जगह वीकेंड लॉकडाउन तक लागू कर दिया गया है। कहीं नाइट कर्फ्यू भी लागू किया गया है, कहीं पर पाबंदियों को और भी ज्यादा कसा गया है। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि क्या लॉकडाउन के माध्यम से यानी तालाबंदी के माध्यम से ही कोरोना के बढ़ते हुए प्रसार को रोका जा सकता है? आज की इस वीडियो में मैं कुछ युवाओं के साथ आपको जोड़ना चाहूंगा, कुछ युवाओं की राय के साथ आपको जोड़ना चाहूंगा, सुनाना चाहूंगा कि आखिर देश के अलग अलग प्रदेशों से आए इन युवाओं की राय क्या है कि क्या तालाबंदी ही कोरोना महामारी को नियंत्रित करने का एकमात्र उपाय है। और अगर ऐसा है तो फिर हमने पिछले बरस की तैयारी में यानी पिछले बरस जब लॉकडाउन लगाया गया था तो इस बात को लेकर लगाया गया था कि हमारा स्वास्थ्य तंत्र, हमारी चिकित्सीय प्रणाली तैयार नहीं है। लेकिन क्या जब पिछले बरस लॉकडाउन लगाया या जो एक बरस का पूरा ये अवधि है, क्या यहां पर कोई तैयारी नहीं हुई थी? क्या एक बार फिर से महामारी के सामने हमारे स्वास्थ्य तंत्र ने, हमारे सिस्टम ने और हमारे देश के विभिन्न सरकारों ने घुटने नहीं टेक दिए हैं? और क्या हमारे स्वास्थ्य तंत्र की पोल नहीं खुल गई है? आज की इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन प्रश्न यही है युवाओं से कि क्या तालाबंदी ही एकमात्र उपाय है कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए? चलिए जुड़ते हैं युवाओं की राय के साथ। Namaskar, I am Himanshu Pawar. I am from Shamli. Corona is one way for breaking the chain, but it's totally depend on the administration. If we can go back 1 year before, then we have to check what is the administration, how to working in the lockdown period. हमने देखा है कि लॉकडाउन के रहने से भी ये जो कोरोना के केसेस थे वो कंटिन्यूअसली हाइक कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो एडमिनिस्ट्रेशन पे एक क्वेश्चन मार्क है। एडमिनिस्ट्रेशन अगर अच्छे से होगा तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि लॉकडाउन ही एक इसका अच्छा ऑप्शन है कि हम कोरोना की चेन को तोड़ सके। अब हमें ये देखना है कि जैसे अभी आज के टाइम पे जो सेकंड वेव जो कोरोना की आई है वो पहले से ज्यादा थोड़ा डेंजर है, डराने वाली है। इसलिए लॉकडाउन के बारे में हमें सोचना होगा कि लॉकडाउन लगाना चाहिए नहीं, बट अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन लॉकडाउन होना चाहिए, क्योंकि इसमें लॉकडाउन होने के साथ साथ एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक 50% एडमिनिस्ट्रेशन को 50% अपना कंट्रीब्यूशन जरूर होना चाहिए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हुआ और हमने सारे कोविड प्रोटोकॉल्स और स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ मिनिस्ट्री की जो भी गाइडलाइंस हम उसको फॉलो करते हैं, तो मैं डैम श्योर हूं कि ये जल्दी से जल्दी, बहुत जल्दी इवन ये कोरोना की चेन ब्रेक हो। नमस्कार, मैं मुकुल कुमार, मैं सीतामढ़ी बिहार से हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पिछला जो लॉकडाउन हुआ उसका हमारे समाज पर क्या असर पड़ा। तो हमने देखा कि हमारे समाज में अब लोगों के शरीर पे भी बहुत सारे असर पड़े, जैसे कि लोगों में मोटापा बढ़ा, लोगों में डायबिटीज की समस्या आई, लोग थके थके महसूस कर रहे थे। हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन आया। हमारे व्यवहार में जैसे चिड़चिड़ापन लोगों में बढ़ा, लोगों में चिंता बढ़ी, लोगों में डर का माहौल था। लोग सोच रहे थे कि अगर अभी मेरी नौकरी चली जाती है तो मेरे परिवार का क्या होगा। और इसके अलावा भी लोग अपने आदतें बदल लिए, जैसे कि लोगों ने शराब की सेवन करना शुरू कर दिया, लोग सिगरेट पी रहे थे, लोग तंबाकू का सेवन कर रहे थे। तो हमें ये समझना होगा कि परमानेंट लॉकडाउन कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है कोविड को रोकने के लिए। और हमें देखना होगा कि सरकार ने भी क्या किया कि कुछ जगहों पे स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया, और लेकिन दूसरी तरफ सरकार क्या कर रही है, चुनाव करवा रही है। बहुत सारे जगह पे चुनाव हुए, बिहार में चुनाव हुए, अभी हाल फिलहाल में बंगाल में चुनाव हो रहे हैं। तो मेरे विचार में ये लगता है कि लॉकडाउन कभी भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। लॉकडाउन की सरकार को लॉकडाउन के अलावा भी कुछ सोचना होगा। नमस्कार, मैं आदित्य जमुई बिहार से। कि हमारा सवाल उठ रहा है कि क्या लॉकडाउन ही इस कोरोना को रोकने का उपाय है? तो इसका जवाब हमें पिछले लॉकडाउन से ही मिल जाएगा। जैसा कि पिछले लॉकडाउन के टाइम हमने देखा कि इंडिया की जीडीपी किस तरह से नीचे गई, तो लॉकडाउन तो इसका उपाय हो ही नहीं सकता है। जैसे कि डेवलपमेंट कितना डाउन गया,
हमारे एजुकेशन सिस्टम कितना डाउन गया। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो हाईली इंस्टीट्यूशन है, वो तो अफोर्ड कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस को, लेकिन जो लोअर क्लासेस इंस्टीट्यूशन है जिनके पास उतना वो सही से रन नहीं हो रहे हैं, तो ये ऑप्शन तो नहीं है कि स्कूल्स को बंद कर दिया जाए, पब्लिक की फैसिलिटीज़ को बंद कर दिया जाए, क्योंकि दिक्कतें तो हर चीज़ में आई, हर सेक्टर्स में आई हैं। या तो जॉब्स की बात करें, या तो वर्कर्स की बात करें, फैक्ट्रीज की बात करें, अगर सबको दोबारा बंद किया जाए तो फिर से वो एक स्थिरता नहीं रहेगी जो होनी चाहिए एक सोसाइटी में। और जैसा कि हमने देखा है कि लॉकडाउन ने जितनी हमारी पॉपुलेशन है, उस पूरे पॉपुलेशन को इफेक्ट नहीं किया है, पॉपुलेशन के बहुत कम हिस्से को इफेक्ट किया है, लेकिन मीडिया और इसके द्वारा एक बहुत बड़ा ही इसको इशू बनाया जा रहा है कि कोरोना का बहुत बड़ा असर है। अभी हम हाल फिलहाल देख रहे हैं, चुनावी रैलियां हो रही हैं, वहाँ कोई कोरोना का असर नहीं हो रहा है। हमारे आसपास में हम बहुत कम ऐसे केसेस देख रहे हैं जो इफेक्टेड हैं, सिर्फ उन्हीं पे लोग फोकस कर रहे हैं, मीडिया अपना वो व्यूज दे रही है कि यहाँ ये केसेस बढ़ रहे हैं, यहाँ ये केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन जो अगर आप रियल की बात करें, रियलिटी की बात करें, तो ये एकदम इसका जो डर है वो खत्म है लोगों के बीच में। और इसको सिर्फ एक रोकने का एक ही तरीका है कि सरकार और जितने भी पुलिस प्रशासन है अपने इस जो भी नियम है कोविड गाइडलाइंस जो है उनको सही से फॉलो करवाएं, और जितने भी एक सोशल डिस्टेंसिंग का जो एक नॉर्म है और बाकी जो भी इस कोविड के अंदर गाइडलाइंस आती हैं उनको एक सही तरीके से इम्प्लीमेंट करवाया जाए। बस यही एक इसका उपाय है, बाकी और तो ऐसा कुछ दिखता नहीं, क्योंकि अगर बंद ही एक ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर फिर से लॉकडाउन हुआ तो इस देश की इकोनॉमी इस जगह पे पहुंच जाएगी कि हम अगले जो हम 5 साल में सोच रहे हैं कि हम वर्ल्ड के टॉप 5 में या कहीं भी अपनी पोजीशन एक होल्ड करेंगे, तो वो हम सबसे नीचे पहुंच जाएंगे। और इंडिया की इकोनॉमी तो इतनी चौपट होगी कि आज तक किसी ने सोचा। इसीलिए लॉकडाउन कोई उपाय हो ही नहीं सकता कोविड को रोकने। नमस्कार, मैं सम्राट शेखर, मैं जम्मू बिहार से बिलोंग करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन इसका एकमात्र उपाय नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस ऐसा खतरनाक वायरस है कि इससे बहुत सी जानें जा रही है। लेकिन जैसा कि हम लोग ने पिछले लॉकडाउन में देखा कि उसके वजह से हर वर्ग के लोग को परेशानियां झेलनी पड़ी, चाहे वो उच्च वर्ग के लोग हो, मध्यम वर्ग के हो या निचले वर्ग के लोग हों, हर एक को फाइनेंशियल क्राइसिस झेलनी पड़ी। तो कोरोना का एकमात्र उपाय यही है कि लोगों को सजग होना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करना पड़ेगा। यही एकमात्र कोरोना से बचने का उपाय है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं दुर्गानंद कुमार दरभंगा बिहार से। मुझे नहीं लगता कि कोरोना से बचने का मात्र एक उपाय लॉकडाउन ही है, क्योंकि लॉकडाउन के जितने फ़ायदे हैं उससे ज़्यादा लॉकडाउन के नुकसान भी हैं। अगर लॉकडाउन के फ़ायदे की बात करें तो जैसे जिस रफ्तार से कोरोना का केस बढ़ रहा है उस पर अगर हम लॉकडाउन लगा के काबू पा लिए तो इसके नुकसान जो हैं, जैसे कि जीडीपी इससे तो डायरेक्ट अफेक्ट होगा, हमारे गरीबी बढ़ेगी, बहुत से जिससे ज़्यादा जितने फ़ायदे नहीं हैं उससे ज़्यादा नुकसान है कोरोना। तो हमें नहीं लगता कि लॉकडाउन ही एकमात्र सोल्यूशन है। मेरा नाम मैथ्यू ससरा है, मैं झारखंड से हूँ। देखिए, देश में कोरोना तेज़ी से फैलती जा रही है और बेकाबू होती जा रही है। ऐसे में सरकार को जल्द ही लॉकडाउन पर फैसला ले लेनी चाहिए। अगर 15-20 दिन के अंदर लॉकडाउन नहीं लगते तो कोरोना अनिश्चित पे काबू होती रहेगी। तो ऐसे में मैं चाहता हूँ कि लॉकडाउन लग जाए। नमस्कार, मेरा नाम प्रीतम कुमार यादव है और मैं बिहार से हूँ। तो हमारे बीच प्रश्न ये है कि क्या लॉकडाउन ही सिर्फ कोरोना को रोकने का इलाज है? तो मेरे हिसाब से नहीं। अगर देखी जाए तो सिर्फ लॉकडाउन से ही कोरोना का अंत नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये चीज़ हमें खुद समझनी पड़ेगी कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को कैसे बाहर रखते हैं, अपने आप को हम कैसे इलाज करते हैं। जैसे कि सबने बताया रखा है कि मास्क पहनना अनिवार्य है और अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करना भी अनिवार्य है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए अपने आप को बचाव में रखना पड़ेगा। सिर्फ लॉकडाउन के लगने से और सारे संसाधन को रोक देने से कोरोना का अंत नहीं हो सकता, क्योंकि कोरोना का अंत तभी होगा जब हम खुद को, अपने आप को सबसे बचाव करके और अच्छे से जब भी हम कभी बाहर जाएं तो मास्क का उपयोग ज़रूर करें। तो इसी के साथ मैं एक छोटा सा संदेश देना चाहूँगा कि आप कहीं पे भी जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, तो मास्क का उपयोग ज़रूर करें और अपने साथ एक सैनिटाइज़र ज़रूर रखें, ताकि आप अपने आप को बचाव कर सकें
जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया का बचाव कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते, मैं अमन कुमार बेगूसराय बिहार से हूँ। आजकल एक आम क्वेश्चन हो चुका है कि ये कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, सारे इसी पे हैं। तो मेरा मानना ये है कि लॉकडाउन तो बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन से कुछ खास असर तो पड़ता है नहीं। मतलब वो स्टूडेंट्स का पढ़ाई बर्बाद हो रहा है, किसी का कोई गरीब लोग भूखे मर रहे हैं, कोई उन पर ध्यान नहीं दे रहा। तो लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। बस हम कोरोना को दूर कर सकते हैं खुद से, मास्क पहन के, सैनिटाइज प्रॉपर यूज करके, सैनिटाइजर का सोशल डिस्टेंसिंग बना के, ये सब करें तो बच सकते हैं। बट ये लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, इससे बहुत सारे लोग बेघर भी हो जाते हैं। बहुत से इस बार भी देखा हम लोगों ने, लॉकडाउन लगा तो कितना बेकार असर पड़ता सब कुछ पे। सो मैं चाहता हूँ लॉकडाउन ना लगे। नमस्ते, मैं ऋषभ कुमार बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से हूँ, जो कि बिहार में आता है। कोरोना के टाइम में सबसे इम्पैक्टफुल चीज़ जो गवर्नमेंट को लगी कोरोना भगाने के लिए कि वो लॉकडाउन लगा दे, लेकिन इसके ढेर सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। हम लोगों ने देखा पिछले साल भी पूरा साल लॉकडाउन चल रहा था, लेकिन इससे क्या उपलब्धि मिली गवर्नमेंट को? कुछ भी नहीं। इसके ढेर सारे नेगेटिव इम्पैक्ट है। हम लोगों की पढ़ाई बर्बाद हो गई, जो बिजनेसमैन है उनका बिजनेस बर्बाद हो गया, क्योंकि लॉकडाउन लग गया। कोई इधर से उधर मूवमेंट नहीं कर पा रहा था, मोबिलिटी जीरो हो गई। और ढेर सारा इसी तरह से ढेर सारी समस्या आ गई, जिस कारण से इकोनॉमिक बर्बाद हो गई इंडिया की। इसलिए मैं चाहता हूं कि बिल्कुल भी लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। तो इसके लिए उपाय क्या है? इसके लिए एक सीधा सा उपाय है, हर आदमी को खुद से सोचना पड़ेगा कि किस तरह से कोरोना को भगाए या फिर किस तरह से इससे बचें। गवर्नमेंट ने एक ढेर सारा पॉइंट दिया हुआ है, जैसे कि मास्क पहने, सैनिटाइजर का प्रॉपर यूज करें, हैंड वॉश करते रहे। तो हम लोग खुद को ये चीज समझना पड़ेगा और हम लोग खुद से इसे दूर भगा सकते हैं। लॉकडाउन इसका कोई उपाय नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि लॉकडाउन तो बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। मेरा नाम अमृत है और मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। इस साल के इकोनॉमिक सर्वे से पता चलता है कि देश को इकोनॉमी में बहुत चोट पहुँची है और इन सब का कारण है लॉकडाउन। तो लॉकडाउन के बजाय नियमों को सख्ती से पालन कराया जाए और जो नियमों को ना माने उसके ऊपर सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों, सुना आपने हमारे देश के कुछ युवाओं की राय। आखिर ये क्या सोचते हैं? अब आप क्या सोचते हैं ये भी आप मुझे बताइएगा, अपनी राय से अवगत कराइएगा, अपने ओपिनियन से अवगत कराइएगा इस कमेंट सेक्शन के माध्यम से। अपनी राय को, अपनी टिप्पणी को, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ साथ मैं आपसे ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि कोरोना कहीं नहीं गया था, वो सिर्फ हमारे एक प्रकार से जहन से चला गया था कुछ समय तक के लिए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमारे देश में आंकड़े बढ़ते हैं या उनमें अप्रत्याशित उछाल देखने को मिलता है, तभी हमारे देश के लोग डरते हैं। अब चाहे इसमें नेता वर्ग हो या फिर आम जनता वर्ग या किसी और अन्य वर्ग का व्यक्ति हो, सच्चाई यह है कि हमारे देश के भीतर संसाधनों से लेकर इच्छा शक्ति तक सब चीजों की कमी है। ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो हृदय को कांप दे रही है, कपा दे रही है, रूह कांप जा रही है। और कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस देश के भीतर व्यक्ति को जीते जी तक मेरा गला भरा रहा है, क्योंकि बहुत ही विभत्स तस्वीरें सामने आई हैं। और जीते जी जब व्यक्ति को सम्मान नहीं मिल रहा, तो सोचिए कूड़े की ढेर में शव को, कूड़े की जो उठाने वाली जो गाड़ी होती है उसमें व्यक्ति को लेकर जाया जा रहा है। सोचिए कितना चिंताजनक स्थिति है। जो सरकारी आंकड़े आ रहे हैं, स्थिति उससे बहुत ज्यादा नाजुक है, बहुत ज्यादा विपरीत है। जलती हुई चिताएं और दफन होते हुए शव इस बात की पुष्टि करते हैं कि हकीकत क्या है और क्या चीजें आपको प्रेजेंट करके दिखाई जा रही हैं। जो लोग भी ये कह रहे हैं कि हमारी व्यवस्था पूर्ण है, हमारे यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं, वो सफेद झूठ बोल रहे हैं। अन्यथा धीरे धीरे पाबंदियों का दौर शुरू नहीं होता अगर हमारे पास सब चीजें होती। और यहां पर आप देखिए कि वैक्सीन से लेकर चाहे आईसीयू के जो या वेंटिलेटर, आईसीयू के बेड्स हो या फिर वेंटिलेटर्स वाले बेड्स हो, इन सब की कमी है इस देश के भीतर। और उसके ऊपर भारी पड़ रही है राजनीति और मोनोपोली। सोचिए, आपदा को इस समय भी अवसर के रूप में देखा जा रहा है। अब इसके जिम्मेदार कौन है ये मैं आप पर छोड़ता हूं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है इसमें दोनों की भागीदारी है और इसका इलाज भी, इसका नियंत्रण भी दोनों की ही भागीदारी से ही हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार। और जाते जाते ये कहूँगा कि अगर बाहर जा रहे हैं तो कम समय के लिए जाइए और मास्क लगा कर जाइए, सैनिटाइजर अपने पास रखिए अगर बाहर जा रहे हैं, और अपने हाथों को नियमित रूप से धोते रहिए, साबुन से, सैनिटाइजर से या फिर हैंड वॉश से। और कोशिश कीजिए, बल्कि ये वचन लीजिए अपने आप से कि आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाएंगे, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, और इसी के साथ साथ लोगों के भीतर भी जागरूकता पैदा करेंगे, लोगों को भी जागरूक करेंगे। अगर आपको आसपास अपने कोई लोग दिख रहे हैं कि कोई मास्क नहीं लगाया है या फिर अनावश्यक तौर पर कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं, मान लीजिए थूक रहा है या कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो आप उनको टोकिए जाकर और उन्हें समझाइए कि इस समय महामारी का दौर है और ये कितना खतरनाक हो सकता है। और एक बात और कि वैक्सीन जरूर लगवाइए। अगर आप पात्र हैं तो वैक्सीन जरूर लगवाइए, क्योंकि वैक्सीन ही फिलहाल इसका इलाज है। और अगर आप वैक्सीन के पात्र नहीं हैं तो सोशल वैक्सीन यानी मास्क जरूर लगा कर रखिए, क्योंकि ये वर्क करता है। और अब क्लस्टर बन रहे हैं, अब वो लोग भी संक्रमित हो रहे हैं जिनके शायद आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में नाम हो या फिर आप उनको जानते हो। स्थिति बेहद गंभीर है, चिंताजनक है। अपने आप को संभाल के रखिए, अपने परिवारों को संभाल के रखिए, अपने परिजनों को संभाल के रखिए, और देखते रहिए स्वप्निल जंक्शन। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।